बात कठुआ की भी होगी क्योंकि कठुआ में भी इसी तरीके से तबाही का मंजर इस बारिश की वजह से देखने को मिल रहा है। हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। सहार खड्ड पर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है और बनी इलाके के अंदर 50 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है और अपील कर दी गई है कि लोगों को घरों के अंदर रहना है और बाहर बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में नहीं निकलना। कठुआ जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश से जल स्रोत हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो उफान पर हैं और कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सोमवार को 31 घंटे के बाद सहार खड्ड पर बना जो पुल है वो यातायात के लिए खोला गया था, लेकिन पुल की सुरक्षा को देखते हुए अब जो भारी माल वाहक है यानी कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज की जाती है उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और खड्ड के किनारे स्थित एक सरकारी इमारत भी है वो भी गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। एहतियातन तौर पर इस इमारत को खाली करवा दिया गया है। जो भी वहां पर मुलाजिम काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उन्हें कहा गया है कि आप लोग जो है अभी फिलहाल 8 दिन के लिए इस इमारत के अंदर ना बैठें, क्योंकि किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, ढह सकती है और काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर रखी गई है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम्स और बाकी की रेस्क्यू टीम्स को तैयार रखा गया और लोगों से प्रशासन से अपील भी की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और नदियों और बाकी वाटर बॉडीज के पास जाने से परहेज करें। 50 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं एक इलाके में, लेकिन अगर हम पूरे कठुआ की बात करेंगे तो कई मकान ऐसे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो कि टूट चुके हैं और लोगों को बेहद ज्यादा दिक्कत जो है वो पेश आई है। रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल बताइएगा कि क्या कुछ सिचुएशन कठुआ की है और ये भी बताया जा रहा है कि नदी नाले उफान पर हैं और कई घर भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कितना नुकसान हुआ है लोगों का वो बताइएगा फिलहाल। कठुआ में इस वक्त जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है बिना रुके, उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रशासन जो है वो भी बेहाल हो चुका है, क्योंकि हर जगह पर पानी ही पानी बरस रहा है आसमान से और जितने भी नदी नाले हैं सब खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। अभी जो निचले इलाके हैं जहां पर ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, क्योंकि बाढ़ का पानी इन घरों में घुस जाता है, तो वहां पर स्थिति काफी भयानक हो चुकी है। लोगों के घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी हो चुका है। और बात करूं सहार खड्ड के पुल की, तो आवाजाही कल शाम को खोली थी, लेकिन आज सुबह फिर बंद कर दी गई, क्योंकि पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है अब, क्योंकि बाढ़ का पानी इतना अधिक हो गया। पहले छोटे वाहन चल रहे थे और उसके साथ लगती 2 सरकारी इमारतें जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गिरने के कगार पर है, क्योंकि वो पानी का जितना भी सहार खड्ड का फ्लो है वो इसी इलाके में से गुजर रहा है। तो ये सरकारी बिल्डिंग आयुष विभाग की है, इसको काफी खतरा हो गया है, खाली करवा ली गई है। इसके साथ बिजली विभाग का भी कार्यालय, जिला कार्यालय है, वो भी खतरे में है। और इसके साथ साथ रावी से भी जो रणजीत सागर डैम है वहां से जो पानी छोड़ा गया, क्योंकि 527 मीटर कल शाम को उसका जलस्तर हो गया था, उसका लेवल, और जो खतरे के निशान पर था, तो उसके बाद इसके 7 गेट खोल दिए गए थे, जिसके बाद से ही लखनपुर से लेकर सीढ़ियां, गंडियाल और कठुआ का जितना भी बाहरी इलाका है वहां पर बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं। इसके साथ पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो बनी में 50 से अधिक घरों को क्षति पहुंची है इस बारिश से। कई तो पूरी तरह से डैमेज हो गया, कुछ आंशिक रूप से। निचले इलाके की बात करूं तो कीचड़ और मिट्टी और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें अब पेश आ रही है और लोग जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों तक पहुंचना इस आफत भरी मूसलाधार, मैं कहूँ आफत भरी बारिश में पहुंचना किसी के पास मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा कि रास्ते सारे मुनक़ता हो गए, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कई जगह पर जो कमजोर पुल है वहां पर प्रशासन की तरफ से उनको तो बंद कर दिया गया है एहतियातन,
और कई जगह पर नेशनल हाईवे की बात करूं जम्मू पठानकोट, तो वहां पर भी 2-2 से 3-3 फुट तक पानी जो है वो जमा हो चुका है। बिजली के खंभे नेशनल हाईवे के बीचों बीच गिरे हुए हैं। काफी निजाम जो है बिजली सुबह से गुल है पूरे इलाके में, और निजाम जो है काफी बिगड़ चुका है। तो शिपन कुल मिलाकर जो स्थिति है अभी बेकाबू होती दिख रही है। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ की अपडेट दे रहे थे, क्योंकि कठुआ की भी स्थिति आपने देखी। वहां पर जो एक पुल है, शहर पुल, जो कि 2-3 दिन से बेहद ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। पहले ये पुल जो है वो टूट जाता है और पुल के ऊपर से आवाजाही जो है वो शुरू की जाती है, लेकिन अब फिलहाल पुल की स्थिति बेहद ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल उस पर जो भारी वाहन है उनकी आवाजाही बंद कर दी गई है। लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है और लगातार टीम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब हम